नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब ते तो जानो अपनी गाड़ी कंडा कंडा जावे, आपको पॉलिटिशियन से, इन्हों से, दूसरे लोगों से मिलाती ही रहती हूँ। आज जानते हैं आपको किनसे मिलाने जा रही हूँ। विप्र समाज के अध्यक्ष साहब हैं सुनील तिवारी जी। सर समाज को लेके भी बड़े एक्टिव रहते हैं, उसके साथ ही सर पॉलिटिकली भी बड़े एक्टिव रहते हैं। आज सर से बात करने के बड़े सारे रीज़न हैं, जब इनसे बात करूंगी तो आपको समझ में आने लगेगा। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा सर, विप्र समाज की अगर बात करें, ब्राह्मण समाज की अगर बात करें, तो एक जहन में बहुत आता है क्योंकि आप उनकी एकता के लिए बहुत काम करते हैं, इसीलिए तो अध्यक्ष साहब हैं। तो क्या ऐसा है कि हाँ समाज हमारा एक हो रहा है, लोग एक्टिव हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति? बिल्कुल एक हो रहा है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा समाज है ये, और इसकी संख्या भी ज़्यादा है। इसके पढ़ा लिखा समाज है, ज्ञानी समाज है। तो एक है, और जो थोड़ा बहुत बिखराव है वो धीरे धीरे मैं, हमारा संगठन भी और काफ़ी संगठन ऐसे लगे हुए इस काम में कि सब धीरे धीरे करके एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी बातों को रखें। तो एक तो है, और जो बचा कुचा जो कमियां हैं उसको दूर करने में सभी संगठन लग रहे हैं। एक बात बताइए सुनील जी, इन कमियों को पूरा कैसे किया जा सकता है? अगर किसी भी समाज की बात करें, ना सिर्फ विप्र समाज की बल्कि अगर हर समाज में देखें, तो मैंने ये नोटिस किया है राजस्थान में हर व्यक्ति अपने अपने समाज में राजनीति करता है और उनको एक करने की कोशिश करता है। कर आज तक कोई नहीं पाया, ये बात आप भी जानते हैं। किसी भी समाज को एक करने के लिए सबसे ताकतवर चीज़ क्या हो सकती है? वो है पॉलिटिकली मजबूत होना। कि जिस राजस्थान में इसमें पॉलिटिक्स इसमें भी बिल्कुल बिल्कुल जिस राजस्थान की हम बात करते हैं, यहाँ राजस्थान में इसी विधानसभा में 40 से 50 विधायक ब्राह्मण समाज के हुआ करते थे। तो जब वो 50 लोग होते थे तो वो 90 लाख लोगों की, या उस जमाने में 60 लाख लोगों की, 70 लाख लोगों की बातों को गवर्नमेंट तक पहुँचाया करते थे। जब वो संख्या घट के 15 रह गई तो समाज की बातें पहुँच नहीं पा रही, लोगों का विश्वास उठ गया। आप तो फिर ये क्लियर कर रहे हैं कि समाज वाले सिर्फ समाज की ही बातों को पहुंचाते हैं, दूसरे समाज को नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। राजनीति चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो, चाहे कितना बड़ा संगठन हो, अंत फंत वो समाज के स्तर पे उनको आना ही पड़ता है। पहले वो कितनी बड़ी बात कर लें, पर जब चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम आप देखते हो राजनीतिक आधार पे टिकटें मिलती है। इसमें कोई किसी को संशय है ही नहीं। मुझे क्या, दोनों राष्ट्रीय पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी नहीं है। आगे आगे पीछे पीछे आपने देखा है कि अच्छा, फिर जब मंत्री कोटा बढ़ता है तो भी जातिगत आधार पे होता है। सारी चीज़ें जातिगत आधार पे ही चलती है। ये बात अलग है कि जैसे आज समझो प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो 7.5 करोड़ लोगों के मुखिया हैं, उसमें 36 कौम के मुखिया हैं। वो कोई एक जाति की वजह से नहीं है, पर जातिगत आधार पे 40-50 विधायक हमारे विधानसभा में हुआ करते थे। तो उसी हिसाब से मंत्री होते थे, उसी हिसाब से समाज के लोगों की बातें उठती थी। तो पॉलिटिकली जब मजबूत होगा समाज, तो धीरे धीरे जो आप जिस एकता की बात करो, एकता क्या होती है? एकता ये होती है कि मेरा काम नहीं हुआ, उसका हो गया, वो बड़ा आदमी, वो छोटा आदमी। तो इसलिए तो एकता बिखरती है। तो जब सब चीज़ें धीरे धीरे सही होगी तो वो भी अपने आप एकता भी होगी। सर आप जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से तो लोग कमेंट्स कर देंगे कि मैडम हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में कहीं ब्राह्मण ही ब्राह्मण, कहीं एक व्यक्ति हैं, नेता ही हैं। व्यक्ति क्या है? सांसद साहब हनुमान बेनीवाल। उनकी एक बात मेरे जहन में आज भी गूंजती है। उन्होंने एक बात बोली थी, अगर याद हुआ आप लोगों को, उन्होंने कहा था कि जिसकी संख्या नहीं देश में वो देश चला रहा, और जिसकी संख्या नहीं राज्य में वो राज्य चला रहा। तो सर वो तो कह रहे हैं कि संख्या तो है नहीं, संख्या बल है नहीं, तो फिर आपको कैसे हक मिल गया कि आप ही के विधायक ज्यादा होंगे और आप ही का सीएम तो होगा? अशोक गहलोत जिस समाज से आते हैं, तो क्या उनकी संख्या ज़्यादा है? ये सब फालतू की बातें हैं। संख्या के आधार पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं होता। संख्या के आधार पे एक एमएलए तो डिसाइड हो सकता है। और प्रदेश के जो 200 एमएलए जो हैं, उनमें से संख्या हमारी जो थी, मैंने वो संख्या बताई कि 50-60 हम हुआ करते थे, अब हम 15 पे आ गए। तो ये हमारी एकता और प्लस हमारी जो अवेयरनेस है वो कम है। अब इसकी वजह से जो संख्या कम हुई, तो हमारे समाज की बात प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने वाले लोग नहीं रहे, मेरा ये कहना है। और बाकी समाजों को भी मौका मिलना चाहिए बराबरी का, ये भी आप मानते हैं? बिल्कुल। जब सभी समाज अगर साथ नहीं चलेंगे तो आप क्या, ये समाज एक हद तक तो बहुत बढ़िया अच्छा साधन है किसी के लिए भी, पर अगर देश की, प्रदेश की, और हम अपने हिंदुत्व की, या किसी भी जो भी जिस जाति से है, जिस मजहब से है, उसके लिए सबसे पहले उसका देश या उसका जो सिस्टम है वो सर्वोपरि होना चाहिए। वो सिस्टम जब ही चलेगा जब सभी जातियां साथ चलेगी। ये जमाने गए
कि कोई फलानी जाति चलाएगी या फलाने जाति का नेता है जो वो चलाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूँ जिनका नाम अभी आपने लिया, तो क्या उनको उनकी विधानसभा में या लोकसभा में ब्राह्मण वोट नहीं देते या ब्राह्मण नहीं है? हर जगह हर विधानसभा में सभी 36 कौम होती है, तो जाति तो सभी चलेगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो जब ये एक अच्छे देश का प्रदेश का निर्माण होगा। अच्छा एक बात बताइए सर, एक बात अगर आपसे पूछूं, अब आंखों देखी है, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ, आपके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि क्या ये सच है। ब्राह्मण समाज अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी पर भरोसा कर पाता है, लोगों को पता है, आप बताइए कि कौन सी पार्टी वो होगी जिस पर राजस्थान में ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा विश्वास करता है? मैं तो इसका यही जवाब दूंगा, ब्राह्मण समाज जब जिस पार्टी पे विश्वास करता है वो सत्ता में रहती है। एक जमाने में कांग्रेस के साथ थे, तो कांग्रेस देख लो लंबे समय तक सत्ता में रही। राजस्थान में देख लो, आप ये 5 मुख्यमंत्री जो 4-5 जो मुख्यमंत्री जो पहले जो इनके भजनलाल जी से पहले जो दिए, वो कांग्रेस नहीं दिए थे। तो जब ब्राह्मण, ऐसा नहीं है देखो, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, बार बार कहता हूँ 90 लाख है हम कोई 9-10 लाख लोग तो है नहीं, 90 लाख लोग हैं। पर ऐसा नहीं है, फिर मैं कहता हूँ कि योग्य व्यक्ति होता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा जी सिंधिया हो, चाहे भजनलाल जी हो, जो योग्य व्यक्ति होता है उस पार्टी के अंदर, और जो जिसको सर्वमान्य जो होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। और अगर अभी का पूछूं कि अभी ब्राह्मण समाज किसको देता है, तो आप मानेंगे कि भाजपा को देता है? नहीं, ऐसा है, भाजपा ने या समझो उनकी रीति नीति ने अगर ब्राह्मणों को प्रभावित किया तो ब्राह्मण ने उनको वोट दिया। सर अभी अंता के अंदर यही मेरा आपसे सवाल था, अंता के अंदर नरेश मीणा, आप जानते हैं उनको? नरेश मीणा खुद आकर बोले यहाँ पर थार पर खड़े होके, और यहीं परजापुर के अंदर, कि देखिए कयान आपा ने तो ब्राह्मण समाज भी वोट करे, राजपूत समाज भी वोट करे, तो ब्राह्मण समाज अगर किधर और भी जा रहा है तो कितना सही लगता है आपको? ये अब किसने किसको वोट किया, ये तो कोई चुनाव आयोगी या कोई ऐसी कोई रिसर्च बैठे जो बात मालूम पड़े नहीं। मुंह से बोलने से तो कोई कुछ भी बोल दो, किसने किसको वोट किया, किसने किसको वोट नहीं किया। और ये वोट होने के बाद ये बोल देना कि मेरे को इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। अपना हाँ, उनका एक परसेप्शन हो सकता है कि भाई मेरे को इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, एक जनरल एक उनकी गणना हो सकती है। बाकी ये कोई बता नहीं सकता कि वोट किसने किसको दिया। अगर ये पता पड़ने लग जाए, हाँ, एक जनरल ट्रेंड होता है कि जैसे विधानसभा लोकसभा में, हाँ, जनरल विधानसभा लोकसभा जो पिछली राजस्थान में जो हुए चुनाव, उनमें ब्राह्मणों ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को किया, इसमें कोई संशय मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरी कड़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। सर एक सवाल थोड़ा सा पूछूंगी आपसे, राजस्थान में ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर सुनील जी से पूछा जाए कि आपको सबसे बेस्ट लीडर कौन लगता है, तो क्या बोलेंगे आप? सच्ची सच्ची बोलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची सच्ची बोलूँगा मैं। देखो, इसमें कोई ना तो जाति की बात कर रहा हूँ, ना पक्षपात कर रहा हूँ। भजनलाल शर्मा एकमात्र अभी ऐसा व्यक्ति है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप चेक करवाएं, किसी के कहे पे नहीं जाए, ना मेरे कहे पे जाए, ना किसी और पे कहे, जो व्यक्ति 18 से 20 घंटे काम कर रहा है, जिसने संगठन में रहते हुए भी काम किया था, 18 से 20 घंटे वो व्यक्ति काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो दिख भी रहा है। इतने बड़े बड़े लेवल के काम है कि जैसे अब आज कोई कह दे कि साहब ये नहर है, तो नहर है, उसको बनने में 3 साल 4 साल लगते हैं, वो एक दिन में तो नहर बन के पानी आएगा नहीं। एक दिन, बच्चा भी एक दिन में पैदा नहीं होता, उसका भी एक 9 महीने का पीरियड होता है, ये थोड़ा ना कि बच्चा आज ही पैदा हो जाएगा। तो मेरा आज मानना है, और जो 36 कौम को साथ लेके चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप जनरली देखो कि कई जगह ब्राह्मण भी उनका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? कि साहब हमारी बात नहीं सुनते। अगर वो केवल ब्राह्मण की सुनते तो ब्राह्मण विरोध क्यों करते? कई जगह ब्राह्मण विरोध करते हैं, मैंने भी कई जगह, कोई अगर मुझे समझ नहीं आया तो हमने विरोध किया। वो व्यक्ति 36 कौम को साथ लेके चल रहा है, इतना अच्छा प्रदेश में आज उन्होंने अपना एक माहौल बना रखा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जो जिस एज ग्रुप में वो खड़े हैं, जहाँ से 15-20 साल वो संगठन में रगड़ खा के आए हैं, लोग कहते थे ऐसे आ गए। अरे कितने बार महामंत्री रहे, 15 साल 17 साल 20 साल तक उन्होंने संगठन की। आज उनको मैं तो जो सुनता हूँ, मेरा पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, पर जहाँ पे भी कहीं देखते हैं तो उनको जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, कहीं पे भी जाते हैं तो एक उस छोटे से कार्यकर्ता का नाम ध्यान होता है। आप और हम 200 लोगों से ज़्यादा का नाम अपनी मेमोरी में फिट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कुछ तो विशेषता है, और ठाकुर जी की कुछ विशेषता उन पर मेहरबानी भी है कि आज देखो आप कि वो व्यक्ति, ऐसा कहीं फील ही नहीं हो रहा कि वो पहली बार विधानसभा पहुंच के मुख्यमंत्री बने। मुझे तो फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वर्षों से मुख्यमंत्री रहा या इस तरीके के काम करता आया। तो आपने सुनील जी को सुन लिया है, आप क्या इस पर कमेंट करेंगे और आपको क्या लगता है? एक बार लिखिएगा ज़रूर, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार।
चलिए, थैंक यू सर। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया